नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायं जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मदि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभात महावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभान वंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर प्रकरण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप बतलाया जा रहा था। प्रत्यक्ष अनुभूति होती है या परोक्ष अनुभूति होती है। ज्ञान तो या तो प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष का सुंदर स्वरूप यहाँ बतलाया। परोक्ष मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है और प्रत्यक्ष अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को यद्यपि परोक्ष कहा गया, तथापि लोक व्यवहार में उन्हें प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। इसके लिए न्याय शास्त्रों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह जो प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, मति श्रुत प्रत्यक्ष। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। तो देखो भाई, पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता। ये सब बतलाया है यहाँ पंडित जी साहब ने। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान ये दोनों तो पुद्गल को जानने में निमित्त बनते हैं। पर को जानते हैं, पुद्गल को जानते हैं, इनसे आत्मा को तो जाना नहीं जाता। तो अवधि और मने पर्याय ज्ञान जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं, वो आत्मा के अनुभव के काल में कार्यकारी नहीं है। तो केवल ज्ञान, बोले केवल ज्ञान छद्मस्तों को होता नहीं है। तो इस तरह से अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान तो आत्मा के अनुभव के समय अकार्यकारी हो गए आत्मानुभूति के लिए। अब यदि हम बात करें मति और श्रुत ज्ञान की, तो कहा मति और श्रुत ज्ञान को यदि सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में देखें, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तब कहलाते हैं जब इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति हो। तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष आंख से देखा, यही है ना सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। कान से सुना, तो आंख कान आदि से जैसा प्रत्यक्षपना पर पदार्थों का होता है, वैसा प्रत्यक्षपना आत्मा का नहीं होता। इसलिए आत्मा मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से सामव्यवहारिक प्रत्यक्षपने भी नहीं कहा जा सकता। समझ में आई बात? पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं। अनुभव के काल में ज्ञान का स्वरूप की चर्चा चल रही है यहाँ। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। तो फिर परोक्ष होगा। अब परोक्ष में भी स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, आगम है, ये सब परोक्ष प्रमाण के भेद कहे, 5 भेद किए। तो उनमें क्या होगा, कैसा स्वरूप होगा?
इन पांचों का स्वरूप काफी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम की। स्मृति धारणा पर डिपेंड है। अवग्रह इह अवाय धारणा, जैसा धारणा में होगा वो स्मृति में आएगा। स्मृति माने याद करना, याद आना पुरानी बात का, वो स्मृति हुई। प्रत्यभिज्ञान, पुरानी बात वर्तमान किसी चीज को देख करके याद आई तो ये जो जोड़ हुआ दोनों का, ये हुआ प्रत्यभिज्ञान। फिर तर्क, तर्क माने युक्तियां, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ये जो नियम रूप बातें कही गई ये है तर्क। और उस नियम की बात यहां भी घटित होती है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये हुआ अनुमान। समझ में? तर्क और अनुमान में क्या फर्क है? तर्क तो हमने कहा जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ये तर्क। और यहां धुआं है इसलिए यहां अग्नि होगी, ये अनुमान। तर्क और अनुमान में फर्क समझ में आ गया? तर्क हमने लगाया जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, ये तर्क है, ये तो नियम बना दिया हमने। अब अनुमान क्या होगा? क्योंकि ये नियम यहां भी इस प्रकार घटित हो रहा है इसलिए यहां भी ऐसा होना चाहिए। ये जो बात कही गई है यह बात अनुमान से कही गई बात है, तर्क पूर्वक अनुमान। ठीक है। फिर कहा आगम। आगम क्या चीज है? आप्त वचनम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। देखिए जो जिनवाणी की चर्चाएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या आप ऐसा फील करते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये बातें टोडरमल जी की नहीं है, ये बातें सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई है? लगता है ऐसा आपको? जब हम समय सार पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये बात आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की नहीं है, ये बात तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी की कही हुई है। यदि आपको नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको आगम नहीं समझ रहे। आगम तो वही होगा ना जो केवलियों से चली आई हुई बात है, जो तीर्थंकरों के माध्यम से चली आई हुई बात है, वो आगम कहलाएगी। देखिए एक चिट्ठी किसी के यहाँ आई और यदि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसने पोस्टमैन को ये कहा कि भैया आप ही पढ़कर सुना दो। जो व्यक्ति चिट्ठी पढ़ करके सुना रहा है, जो पोस्टमैन चिट्ठी पढ़ करके सुना रहा है, कोई मूर्ख ही ऐसा होगा जो पोस्टमैन द्वारा कही गई बातों को, पढ़ी गई बातों को पोस्टमैन की मानेगा। समझदार व्यक्ति तो यही मानता है कि भले ही ये पढ़ करके सुना रहे हो, भले ही इनके द्वारा कही जा रही हो, लेकिन ये कहने का अभिप्राय तो उनका है जिन्होंने भेजी है। समझदार आदमी तो यही मानता है। कोई नासमझ व्यक्ति हो और उसमें खराब घटना का उल्लेख किया हो कि उनके हार्ट अटैक आ गया, इनके ऐसा हो गया, तो ये ऐसा सुन करके पोस्टमैन को पीटने लगी, कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। भाई मैं क्या करूं? जो भी पढ़ रहा हूं वो लिखा हुआ पढ़ रहा हूं और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बातें मेरे द्वारा कही गई नहीं है, ये बातें तो वहां से आई है। ऐसे ही ये जो वीतरागी संत हैं, ये मुनिराज हैं, ये ज्ञानी विद्वान हैं, ये लोग कहते हैं ये बातें हमारे द्वारा कही गई नहीं है, ये बातें तो चली आई है। कि आपके पास कहां से आई ये बताओ? कि उन वीतरागी संतों से, कि उनसे पूछो कि उनके पास कहां से आई कि हमारे आचार्यों ने बताई है, कि तुम्हारे पास कहां से आई कि हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी है, कि उनके पास कहां से आई कि उनके पूर्वाचार्यों ने लिखी है, कि उनके पास कहां से आई कि गणधरों से आई है। कि गणधरों की बात है क्या? कि नहीं नहीं तीर्थंकरों से आई है। क्या ये तो वाया वाया होकर के आती है ना, जैसे ये उस जमाने की बात कर रहे हैं अपन जिस जमाने में चिट्ठियां भी ऐसे ही ऐसे आया करती थी। टोडरमल जी के पास जो ये चिट्ठी आई ये कहां से आई बोलो?
मुल्तान से होकर मुल्तान से पहुंची थी जहानाबाद, पीछे पढ़ा था ना, और जहानाबाद से लौट कर आई है यहाँ। और हो सकता है उसके बीच में भी लोगों ने नहीं पढ़ी हो, लेकिन वहां से वहां पहुंचाई, वहां से वहां पहुंचाई और वहां से वहां पहुंचाई, ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही ये कह रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा की बात गणधरों के पास में, गणधरों के बाद अंग पूर्वधारियों के पास में, और उनके पास से चली आती हुई ये यहाँ आई है। तो इन बातों को हमें भी उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसी रूप में पढ़ना चाहिए, उसी रूप में देखना चाहिए कि ये बातें विद्वानों और आचार्यों की नहीं है, ये बातें तो तीर्थंकरों की है, ये बातें तो साक्षात केवलियों की है। ये बात आगम ज्ञान से हमारे को ख्याल में आती है। आगम है ना, आगम परंपरा से चली आई हुई बात, ये बात कहलाती है आगम। देखिए ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं, ये बातें तो कही जा चुकी है। अब आगे देखो 345 पेज पर नीचे क्या कहते हैं। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि श्रुति ज्ञान से जानते हैं कि मति ज्ञान से जानते हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी भी चलने लगी अनेक जगहों पर जहां लोग मति ज्ञान की बात करने लगे कि मति ज्ञान से आत्मा जाना जाता है स्वानुभव में। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। छद्मस्त की बात चल रही है भाई। स्वानुभव आत्मा के अनुभव के काल में कौन सा ज्ञान कार्यकारी होगा? श्रुत ज्ञान है, वे मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहां आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। स्वानुभव दशा में आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा प्रत्यक्ष जानने में नहीं आ रहा। यहाँ जो प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है यह प्रत्यक्ष प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं है, वो आत्मा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ये ऐसी बात कह रहे हैं। अभी जो स्वानुभव के समय में आत्मा दिख रहा है क्या, वो चर्चा चल रही है। स्वानुभव के समय में आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष है, समझ आ रही है बात? अनुभव तो प्रत्यक्ष है लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्या क्या कहा हमने? आत्मा का वेदन तो प्रत्यक्ष है, आत्मा का स्वाद तो प्रत्यक्ष है, प्रकट है, लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष है या नहीं है? बोला आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। हमने एक दिन कही थी पहले भी बात, वो अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और आंखों से देखता हुआ मिश्री खाए। स्वाद तो दोनों को ही एक समान है, स्वाद तो दोनों का एक समान है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या फर्क है? प्रत्यक्ष परोक्ष का फर्क है। जिसको नहीं दिख रहा है उसको परोक्ष है और जिसको दिख रहा है उसको प्रत्यक्ष। इन्होंने क्या कहा, अनुभव दशा में छद्मस्त की चर्चा चल रही है। अवधि मने परिय और केवल ज्ञान तो तुम्हारे है नहीं, तो जो अनुभव होगा वो मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होगा। तो श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। दोनों परोक्ष ज्ञान है। तो जब ज्ञान ही परोक्ष है तो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। इसका मतलब टूडरमल जी के द्वारा यहाँ चिट्ठी में स्पष्ट रूप से स्वानुभव को परोक्ष कहा जा रहा है, ये समझ लो आप। तथा अवधि मने परिय का विषय रूपी पदार्थ ही है। अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान तो रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मने परिय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं। बोलो
कैसे तर्क से बात को सिद्ध कर रहे हैं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है बोलो? आत्मा को जानना ये अवधि ज्ञान का विषय नहीं, सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। रूपेषु वधे, रूपेषु अवधे, अवधि ज्ञान जो है इसका विषय रूपी पदार्थ है, पौद्गलिक पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। किसका विषय? अवधि ज्ञान का विषय। तो अवधि ज्ञान का विषय है जड़ पदार्थ, और मने परिय ज्ञान का विषय बोले उसके अनंतवे भाग। ये मने परिय ज्ञान भी आत्मा को नहीं जानता, ये मने परिय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित बात को जानता है। तदनंत भागी मने परिय से। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, मने परिय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है, बातों को जानता है। अपनी बातों को नहीं, आत्मा को नहीं जानता। और तीसरी बात क्या कही कि जो केवल ज्ञान है वो तो हमारे हो नहीं सकता। केवल ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि केवल ज्ञान तो अरहंतों को ही होता है, अरहंतों से नीचे केवल ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए अवधि मने परिय और केवल ज्ञान द्वारा तो आत्मा का जानना नहीं है। तथा यहां आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। क्या क्या कहा? आत्मा को स्पष्ट नहीं जानता, भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। समझ में आ गया ना? आत्मा स्पष्ट जानने में नहीं आ रहा, वो क्लियरिटी नहीं है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन ही भेद कहे, अवधि मने परिय और केवल ज्ञान। तो एक तर्क तो ये दे दिया कि अवधि और मने परिय पुद्गल को जानते हैं, केवल ज्ञान है नहीं, इसलिए स्वानुभव दशा में इनके द्वारा नहीं जाना जाएगा। और दूसरा तर्क ये दे दिया कि स्वानुभव दशा में पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वानुभव दशा में आत्मा को जानने में उतनी क्लियरिटी नहीं है, उतना स्पष्ट जानने में नहीं आएगा आत्मा स्वानुभव दशा में। तो फिर कैसा होगा ये बताओ। इस पैराग्राफ में जो बात कही है कोई विशेष चर्चा का विषय नहीं है, बस इतना ही जानने योग्य बात है कि अवधि मने परिय और केवल ज्ञान के माध्यम से आत्मा को स्वानुभव दशा में नहीं जाना जाता। देखिए साहब, ये जो स्वानुभव की चर्चा चल रही है ये छद्मस्त के स्वानुभव की बात चल रही है। क्योंकि यदि अरहंत और सिद्ध परमात्मा के आत्मा को जानने की बात कहोगे तो केवल ज्ञान द्वारा ही जाना जाता है, क्योंकि वहां तो और कोई ज्ञान है ही नहीं। अरहंत और सिद्ध भगवान के कौन सा ज्ञान है? एक ही ज्ञान है, जिसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। तो वे आत्मा को कौन से ज्ञान से जानते हैं? केवल ज्ञान से जानते हैं। तो अनुभव दशा है या नहीं उनकी? अनुभव तो निरंतर वर्त रहा है। तो उनकी जो निरंतर अनुभव वर्त रहा है वो कौन से ज्ञान से जानने में आता है? केवल ज्ञान से। तो फिर स्वानुभव जो दशा है उस दशा में केवल ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं? वो स्वानुभव बनता है। तो फिर हमारे केवल ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं? अरे तुम्हारे केवल ज्ञान है कहां? या तो ये मानो कि स्वानुभव दशा अरहंत सिद्ध भगवान की ही होती है, सो तो संभव नहीं है। अरे अरहंत सिद्ध भगवान के ही यदि स्वानुभव दशा मानेंगे तो और मुक्ति के मार्ग में वो अनुभव नहीं मानेंगे तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी, कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में कदम क्यों बढ़ाएगा? मुक्ति के मार्ग में कदम किस लिए बढ़ते हैं? आप सोचिए, उपसर्गों के काल में, परिशवों के काल में माथे पर पत्थर बरस रहे हैं, सिगड़ी जल रही है, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, शालनी खा रही है। ये जो संकटों के काल हैं, इस काल में भी वे विचलित नहीं होते, तो उसके पीछे एक स्वानुभव का ही चमत्कार है। और क्या कहें हम? बाहर की तकलीफ और अंदर का आनंद, तो आनंद में जो मग्न रहते हैं वे तकलीफ को कुछ नहीं गिनते हैं, और जो तकलीफ को देखते हैं उन्हें आनंद नहीं आता है। बोलो क्या करना? दो चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों में से आप तकलीफ संकट को देखोगे तो आपको तकलीफ का वेदन होगा,
और आप आनंद को देखोगे, तकलीफ को नहीं देखोगे, आनंद का वेदन होगा। तो वे महामुनिराज अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा स्वानुभव दशा में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, शदमस्त होते हुए भी इसी कारण उपसर्ग और परिशहों की रंच मात्र उन्हें परवाह नहीं होती, रंच मात्र उन्हें कष्ट नहीं आता, तकलीफ नहीं दिखती उसमें। तो स्वानुभव दशा, अनुभव दशा अवधि मने परिवर केवल से रहित हो गई छद्मस्तों के जीवन में, क्योंकि उनके ज्ञानी मति और श्रुत है। तो साहब भले ही मति श्रुत ज्ञान हो, आत्मा का अनुभव हो रहा है, स्पष्ट आत्मा जानने में आए तो उसको पारमार्थिक नहीं कह सकते, क्योंकि स्पष्ट जानने में नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं आगे। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, आंशिक निर्मलता के साथ। इसलिए साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। तो ये कैसा, आप थोड़ा बहुत तो स्पष्ट जान रहे हैं, आप जैसे हमने इसको देख रहे हैं, कम से कम इतना तो कह दो, मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जैसे वर्ण आदिक, वर्ण है, रस है, स्पर्श है, गंध है, शब्द है, ये सब हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, उनको हम साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आत्मा को भी ऐसा ही जानता होगा। तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं जानता, एक देश निर्मलता सहित भी नहीं जानता। इसका मतलब चक्षु आदि इंद्रियों से जानने में एक देश निर्मलता होती है, इसलिए प्रत्यक्ष का है। क्या मैंने इनको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि देखो स्पष्टम ऊपर प्रयोग किया था, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, 345 पर फर्स्ट सेकंड लाइन में स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, स्पष्ट प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मति श्रुत को प्रत्यक्ष क्यों कहा? स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जान रहा है, यहां इंद्रियों से स्पष्ट जान रहा है ना, इसलिए उसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह दिया। देखो भाई, इंद्रियों से जान रहा है, ये तो कथन मात्र है, कहने में कह रहे हैं, सच में इंद्रियों से नहीं जानता, जानता तो ज्ञान अपनी योग्यता से है। इंद्रियां क्या करे? इंद्रियां तो माध्यम है, निमित्त बन रही है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। ये तो जानने वाला तो अंदर में गायक बैठा हुआ है। जानने का काम तो ज्ञान से होता है, जानने का काम तो अपने स्वभाव से होता है। ज्ञान का काम जानने का काम है, इंद्रियों का काम जानने का काम नहीं है। ये समझा रहे हैं यहाँ पर, अभी और समझा रहे हैं। देखो सब लिखेंगे, टोटरमल जी सारी बातें कही है इन्होंने यहाँ। ये क्या कहा? नेत्रादि से जैसे जानता है और एक देश निर्मलता सहित जानता है, और वो भी स्पष्ट जानने में आता है। नेत्रादिक से देख करके आप जो बात कहते हो वो बातें गलत भी नहीं होती है। नेत्र से देख करके जब आप ये कहते हो कि ये माइक है, जब नेत्र से देख करके आप ये कहते हो कि ये ग्रंथ है, जब नेत्र से देख करके कहते हो कि ये मोबाइल है, जब ऐसी बातें कहते हो तो ये बातें गलत हैं कि सही है? आपने इसको स्पष्ट देखा कि अस्पष्ट देखा? कि क्या पता साहब, आंख से तो मोबाइल ही दिख रहा है, लेकिन क्या पता क्या हो है? आंख से देखने पर तो लग रहा है कि ये सात्विक है, लेकिन क्या पता है या नहीं है? ऐसा होता है? निर्मलता है उसमें। आंख से यदि कोई बात देखी गई है तो ठीक ही देखी गई है। इसलिए ये जो निर्मलता है, जो आंशिक निर्मलता है, एक देश निर्मलता है, ऐसी निर्मलता आत्मा को देखने में नहीं होती। इसलिए साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्यों, क्या नहीं दिख रहा है? बोले आत्मा के असंख्यात प्रदेश आदि नहीं जानते। क्या जानने में नहीं आ रहा? असंख्यात प्रदेश, और साथ में लगा दिया आदि। आदि में क्या क्या लगाना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब लग जाएंगे यहाँ। न तो आत्मा आंशिक रूप से जानने में आ रहा है, न उसके क्षेत्र माने न प्रदेश दिखने में आ रहे, न पर्याय दिख रही है, और न उसके गुण धर्म शक्तियां दिख रही है।
आदि शब्द का प्रयोग किया ना, असंख्यात प्रदेश आदिक नहीं जानते। कौन नहीं जानते? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से वे असंख्यात प्रदेश नहीं जानने में आते। कोई कहे साहब आत्मा के अनुभव के काल में आपको पता लगता होगा आत्मा में कितने गुण हैं। बोलो, आत्मा के गुण नहीं पता लगते होंगे? कौन कौन से गुण हैं आत्मा में? फिर स्पष्ट दिखते होंगे ना? बोले नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ये प्रत्यक्ष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में वो स्पष्टता जानने में नहीं आती। देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। बोलो, यहां पर माने छद्मस्त दशा में, यहां पर माने हमारी भूमिका में। आगम से, अनुमान आदि से, स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम सबसे इन सब से परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। इसका मतलब ना तो आत्मा का अनुभव सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, न आत्मा का अनुभव पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं और पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी नहीं, परोक्ष है आत्मा का अनुभव। यह स्पष्ट हुआ यहां। आत्मा का अनुभव किसी भी तरह से प्रत्यक्ष कहने में नहीं आ रहा है, परोक्ष ही कहने में आ रहा है। अब क्योंकि परोक्ष कह रहे हैं तो हमारे चित्त में प्रश्न खड़ा होता है, परोक्ष के तो 5 भेद किए हैं, स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान और आगम। यदि प्रत्यक्ष होता तो हम प्रश्न करते सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, तो कहा पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो नहीं है, तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोले वो भी नहीं है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष के तो 2 भेद किए थे और वो दोनों ही तरह का प्रत्यक्ष नहीं है, तो परोक्ष के 5 भेद किए हैं। अब स्वानुभव दशा में यदि वो परोक्ष है तो कौन सा परोक्ष है? तो फिर एक एक को खोलते हैं। अभी जो समझाया था ना, स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, इन 5 की जो परिभाषाएं दी थी, अब देखो यहां खोलेंगे थोड़ा थोड़ा उन बातों को। यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। क्या क्या कहा? आगम परोक्ष प्रमाण क्यों कहा? यहां जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप का है। अब स्वानुभव दशा में क्या करेगा? आगम में जो स्वरूप कहा था, शास्त्र में जो स्वरूप कहा था, उसको जाना और अपने परिणामों को उसमें मग्न करता है। मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते। ध्यावते, ये ध्यावते क्या है? परिणामों को मग्न करना, ये है ध्यावते। लीनता है ना ये। वस्तु विचारत, विचार कैसे चलेंगे? आगमानुसार, और फिर परिणाम उसमें मग्न हो गए, ये हुआ ध्यावते। और परिणाम मग्न हो जाने पर, उसी में लीन हो जाने पर फिर किसी तरह का विकल्प नहीं उठा, सर्व विकल्प विलीन हो गए, तो मन पावे विश्राम। और फिर रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। वही बात है, अनुभव का जैसा स्वरूप बनारसी दास जी ने लिखा वैसा ही स्वरूप ये बतला रहे। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर, वैसा जानो, फर्स्ट स्टेप, शास्त्रों के अनुसार आत्मा जानो। परोक्ष अनुभूति की चर्चा चल रही है भाई। परोक्ष अनुभूति किसका नाम है? आत्मा के स्वरूप को
आगम से जानो, शास्त्रों से जानो, जनवाणी से जानो, उपदेशानुसार जानो, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास करो, प्रमाण से जानो, नय से जानो, निक्षेपादिक से जानो, आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है, विविध प्रकार के नयों से आत्मा के गुण, धर्म, शक्तियां, स्वभाव, स्वरूप किस किस तरह का है, इन सबको कैसे जाना हमने? आगम से। और जैसा जाना वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, उसी में परिणामों को लीन करता है, उसी में लीन हो गए परिणाम। इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आगम को परोक्ष प्रमाण में क्यों शामिल किया? क्योंकि आगम के अनुसार अनुभव किया ना, तो आगम जो है वो तो पर चीज है, पृथक है। जो पृथक अवलंबन का माध्यम है वो सब परोक्ष है। ये काम आगम के माध्यम से हो गया। अथवा और क्या हुआ? अनुभव के काल में क्या क्या होता है वो चर्चा चल रही है यहाँ। यदि आपको अनुभव हुआ है तो आपके साथ में क्या होगा ये बतला रहे हैं। ये ऐसा फील करोगे आप, ऐसा महसूस करोगे, जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही मेरे को जानने में आ रहा है। जैसा शास्त्र में कहा है उसे जानकर मैंने अपने परिणामों को मग्न किया, उसमें परिणाम उसमें तन्मय हो गए हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। अब देखो ये तर्क अनुमान आदि लगाएंगे यहां। मैं आत्मा ही हूं, मैं आत्माओं के शरीर हूं। बोलो, मैं आत्माओं के शरीर हूं, मैं आत्माओं के संजीव हूं। मैं आत्मा हूं, कैसे कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ये क्या था? जहां जहां धुआं वहां वहां, ये तर्क लगाया ना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो ये तर्क क्या रहा है? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। जैसे सिद्धांतिक है तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवरादिक है। मृतक कलेवरादिक, मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, वहां आत्मा नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान भी नहीं है। उनको जलाओ तो वो रोते नहीं है, वो चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं, तड़फड़ाते नहीं है, जलाने पर उनको ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि आत्मा नहीं है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। क्या गजब तर्क दे दिया है। जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, मुझ में ज्ञान दिख रहा है, इसका मतलब मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? ऐसे तर्क से निर्णय करो, युक्ति से निर्णय करो, अनुमान से लगाओ। शास्त्रों में कहा है ऐसा अकेला मात्र नहीं, इसलिए आगम अनुमान आदि ऐसे शब्द का प्रयोग किया। अनुमान आदि की कह देते, आगम अनुमान आदि क्यों कहा? आगम को पहले क्यों लिया? आगम अनुमान अधिक, ये क्या कहना चाह रहे? पहले आगम क्यों लिया? आगम इसलिए लिया क्योंकि जितना आपका अनुमान होगा, जितने आपके तर्क होंगे, जितनी आपकी युक्तियां होंगी, वो सब आगम के अनुसार होगी। आपकी तर्क युक्तियां स्वतंत्र चलती हो और आगम का आश्रय नहीं हो तो वो किसी काम की नहीं। इसलिए पहले तो आगम से आत्मा के स्वरूप को जानो, आगम से आत्मा के स्वरूप का निर्णय करो, और आगम से आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के उपरांत फिर हमने ये जाना कि आत्मा का लक्षण तो उपयोग है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में उपयोगो लक्षणम ऐसा आत्मा का लक्षण बतलाया। उपयोग किसका नाम? सैद्वेदोष्ट चतुर्वेद है। ज्ञान और दर्शन का नाम उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? जानने देखने को उपयोग कहते हैं। इसका मतलब ये लक्षण है आत्मा का। लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जाए वो लक्षण है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, इसलिए जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा होगा।
आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा के बिना नहीं, आत्मा ज्ञान से बड़ा नहीं और ज्ञान आत्मा से छोटा नहीं, बड़ा नहीं। आदा नाण प्रमाणम नाणम णे अपमाणम दिट्ठम णेयम लोया लोयम तमहा नाणम तु संभगयम। आचार्य कुंदकुंड स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ गाथा नंबर 23 में कितना स्पष्ट शब्दों में बात कहते हैं। जैसे महाराज की टीका में 26 नंबर गाथा है, में 23 नंबर गाथा है, आधा नाण प्रमाणम। कुंदकुंड शतक की गाथा है, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, हर ज्ञान ये प्रमाण है ये लोकालोक इस विधि सर्वगत ये ज्ञान है। इसके आगे पीछे की गाथा उठा करके देखो ना, वहां प्रवचन सार में क्या गजब वर्णन किया है कि साहब आत्मा से ज्ञान को छोटा मान लो। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान तो एक गुण है कि आत्मा से ज्ञान को छोटा मानो। तो आचार्य कुंदकुंड स्वामी कह रहे हैं कि ये समस्या आएगी कि आत्मा इतना बड़ा और ज्ञान इतना सा। तो बोले आत्मा के जितने अंश में ज्ञान नहीं है उतने अंश में आत्मा के अचेतन होने का प्रसंग आएगा। तो गड़बड़ हो जाएगी, आत्मा अचेतन हो जाएगा, कितनी बड़ी समस्या होगी बोलो। क्योंकि आत्मा अचेतन होता नहीं, इसलिए ज्ञान को आत्मा से छोटा मानना नहीं। तो ज्ञान को आत्मा से बड़ा तो मान लो। क्या यदि सुनो, यदि ज्ञान को आत्मा से बड़ा मान लिया जाए तो आत्मा रूपी द्रव्य के आश्रय के बिना ये ज्ञान गुण रहेगा कहाँ, टिकेगा कहाँ? तो क्या कहा, अन्योन्यतिरिक्तम है। रत्नगर श्रावकाचार्य ने सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाया ऐसा, न्यून भी नहीं और अतिरिक्त भी नहीं। ये ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा के जितने प्रदेश उतने ज्ञान के प्रदेश। ज्ञान आत्मा से बड़ा नहीं है और ज्ञान आत्मा से छोटा नहीं है। ये ज्ञान आत्मा का लक्षण है। इस ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूं कि जिसमें ज्ञान की तरंग उठ रही है, वो मैं हूं। ये जाननहार मैं हूं, जानने वाला मैं हूं। वो जानने में आता है कि नहीं? देखो, सबको जानता है, सबका स्वाद जानता है, सबका स्वरूप जानता है, पर पदार्थों के संदर्भ में जानता है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञायक को जानता है कि नहीं? अपने आप को जानता है कि नहीं? किसी भी चीज के बारे में पूछो, कहीं के भी बारे में पूछो, तुरंत जवाब देता है, मैं सब जानता हूं। ये सब खबर है, दुनिया की खबर रखता है, देश विदेश की खबर रखता है, सारे जगत की खबर रखता है। नमक कैसा होता है? खारा होता है, मैं जानता हूँ। और मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है, मैं जानता हूँ। कि नींबू कैसा होता है? कि खट्टा होता है। नींबू की खटास का ज्ञान है, मिश्री की मिठास का ज्ञान है, नमक के खारेपन का ज्ञान है, मिर्च के तीखेपन का ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान का ज्ञान नहीं, अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं वो नहीं पहचानता है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। और इतने चेहरे बदले मैंने, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी त्रियंश बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के। और जिस पर्याय में जाता है, जिस मुखौटे को धारण करता है, ऐसा मान लेता है यही मैं हूं। अभी हमसे पूछे तो मैं शहरी पंचेंद्रिय हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं। और 50 साल पहले क्या कहता था कि क्या पता, जो मुखौटा था उस रूप कहता था। और 25-30 साल बाद में क्या कहेगा कि जो मुखौटा बदल जाएगा वैसा अपने आप को कहने लगेगा। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, जिस पर्याय को धारण करता है उस रूप अपने आप को अनुभव करने लगता है। लेकिन बदलती हुई अवस्थाओं में एक नहीं बदलने वाला तत्व जो अंदर में मौजूद है वो मैं हूं। बदलती हुई अवस्थाओं में नहीं बदलने वाला जाननहार तत्व। मुझे गुस्सा आ रहा है, अरे लेकिन गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को आने के काल में गुस्से को जानने वाला ज्ञान भी चल रहा है।
मुझे गुस्सा आ रहा है, ये ज्ञान किसको हो रहा है, ये ज्ञान कौन रहा है? बोले जहां ज्ञान है वो आत्मा है। ऐसे लक्षण से पकड़ में आता है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान। आपके कैसे पकड़ में आया कि यहां आग है? कैसे पकड़ में आया? कि उष्णता देख करके, अग्नि देख करके, गर्मी देख करके, गर्माहट देख करके, धुआं देख करके हमने पहचान लिया कि ये आग है। ऐसे ज्ञान देख करके और ज्ञान से पकड़ में आ गया ये। सूंड देख करके पहचान लेते हैं ना, हाथी है। तालाब में डूबा हुआ है हाथी और सूंड दिख रही है, तो सूंड देख करके आपने क्या पहचान लिया? हाथी है। तो और किसी की नहीं होती सूंड, हाथी की होती है। तो पहचानने में आ गया हमारे वो हाथी है। नहीं पहचान लेते हैं इस तरह से, अरे आवाज से पहचान लेते हैं, चिन्ह से पहचान लेते हैं, चाल से पहचान लेते हैं। टेलीफोन में तो आवाज से पहचानते हैं। तो कैसे पहचाना? इसका मतलब हर वस्तु में उसकी पहचान का कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। पहचान का चिन्ह न होवे वो वस्तु ही नहीं है। यदि वस्तुओं में पहचान के चिन्ह न हुए तो सर्व वस्तुओं के मिलकर के एक में होने का प्रसंग आ जाए। ये वस्तुओं में लक्षण ही तो है जो दो वस्तुओं को पृथक सिद्ध करते हैं, दो वस्तुओं को न्यारा सिद्ध करते हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग सिद्ध करते हैं। वो क्या है? लक्षण। आत्मा का लक्षण बनाओ, आत्मा की पहचान का चिन्ह बनाओ। आत्मा कैसे पहचानने में आएगा? तो आगम में कहा है कि ज्ञान से पहचानने में आएगा। ऐसा आत्मा कैसा होता है? अमूर्तिक। बोले नहीं, अमूर्तिकपना आत्मा के स्वरूप में शामिल तो है, लेकिन अमूर्तिकपना आत्मा का लक्षण नहीं। और द्रव्यों में भी है। अतिव्याप्ति दोष आएगा। तो फिर आत्मा के संदर्भ में और कुछ कह दो कि आत्मा में अस्तित्व वगैरह, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, या आत्मा के गुण है, ऐसा कह दो। ये दूसरे द्रव्यों में भी है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? इसे लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर क्या आत्मा का लक्षण बनाए? ये आप कहो जो चले फिरे वो आत्मा, जो बोले वो आत्मा, सफेद सफेद दिखे वो आत्मा। कह रहे नहीं भाई, जो जाने वो आत्मा। समझ में आ रही है बात? आत्मा कौन? कि जो जाने वो आत्मा है। तो देखो क्या कहा है इन्होंने, मैं आत्मा ही हूं। निर्णय कर रहा है ये यहाँ, मति श्रुति ज्ञान से निर्णय कर रहा है, परोक्ष पर निर्णय कर रहा है। मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धाधिक है, सिद्ध भगवान, ज्ञान है और आत्मा भी है, तथा वैसा मैं हूं। जैसे सिद्धाधिक है वैसा मैं हूं। शरीर में नहीं हूं, शरीर से भिन्न मैं हूं। इसलिए इन्होंने यहां सिद्धाधिक की बात कही है, सिद्ध परमात्मा की बात कही है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे मृतक कलेवर आदि है, मृतक शरीर आदि, मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, कितना भी लकड़ी से मारो उसको तकलीफ नहीं होती। इसको पता ही नहीं लग रहा है, कितना भी चिल्लाओ उसके कान में तो पता लगता है कि नहीं उसको कोई मुझे पुकार रहा है? नहीं पता लगता है, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अनुमान द्वारा, पहले तर्क लगाया फिर अनुमान लगाया, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। यह अनुमान परोक्ष प्रमाण है। या स्वानुभव के काल की बात कर रहे हैं, उस समय में क्या होता होगा, कैसी प्रक्रिया है, किस तरह से परिणाम मग्न होते होंगे, अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। कैसा सिद्ध कर रहे हैं? अनुभव के काल में स्मृति होगी, प्रतिविज्ञान होगा, तर्क होगा, अनुमान होगा, आगम होगा, क्या होगा, क्या मानना है, कैसा माने, इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में
परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। ये सिद्ध कर दिया, स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण होगा, परोक्ष प्रमाण से आत्मा जानने में आता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। जैसा जाना उसी, पहले तो जानो और जानने के बाद उसमें परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं, स्वानुभव दशा में जानने में कुछ विशेषपना नहीं हुआ। ये बात यहाँ कह रहे हैं। लास्ट के लाइन में थोड़ा फास्ट पड़ गया हूँ, वापस इन बातों को देखते हुए प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात करेंगे। राम।